आपने अपनी कथा में बताया जब देवराज इंद्र ने धर्मिष्ठ ऋषि शिलाद को स्वर्गलोक में जाने से रोक दिया तो उन्होंने अपने तप से एक नवीन स्वर्गलोक की रचना करनी आरंभ कर दी। तो क्या वे उस कार्य में सफल हो गए? अपनी संपूर्ण आयु विकार रहित जीवन व्यतीत करने और निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति और पुण्य कर्म करने के कारण ऋषि शिलाद के तप आरंभ करते ही उनकी प्रचंड तपोशक्ति जागृत हुई, जिसके प्रताप से वो अपने लिए एक नवीन स्वर्गलोक निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध थे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हमने इस परिस्थिति को सुलझाने का जो उपाय किया है उसका ऐसा भीषण परिणाम क्यों हो रहा है? ऐसा तब तो ऋषि शिलाद को संतान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए था, ना कि नवीन स्वर्ग के निर्माण के लिए। इसी का विचार तो मुझे भी चकित और चिंतित कर रहा है देवी पार्वती। ऋषि शिलाद अपने संपूर्ण जीवन में किसी भी मनोविकार से प्रभावित नहीं हुए हैं, किंतु अब ये क्रोधवश अपने पर नियंत्रण ना रखकर वो इस अत्यंत विनाशकारी निर्णय पर क्यों अड़े हैं? कहीं अपने क्रोध के आवेश में ऋषि शिलाद अपनी तपोशक्ति का हास न कर ले, जो उन्होंने वर्षों के सात्विक जीवन एवं प्रभु की भक्ति से अर्जित की है। कहीं इस कारण वो महादेव के अवतार को पुत्र रूप में पाने की योग्यता न खो दे। यदि ऐसा हुआ तो प्रभु महादेव कभी अपने एकाकीपन से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऋषि शिलाद की तपोशक्ति में तो निरंतर वृद्धि हो रही है। इस प्रकार तो वो किसी अन्य स्वर्ग का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अनर्थकारी होगा। इस समस्या के समाधान हेतु मुझे देवराज इंद्र को कुछ स्मरण कराकर उन्हें ही क्रियाशील करना होगा। ऋषि विश्वामित्र, हाँ देवगण, ऋषि विश्वामित्र, यहां जो घटित हो रहा है उसका कैसा भीषण परिणाम हो सकता है, ये उनसे अधिक किसी और को ज्ञात नहीं हो सकता। जो अनर्थकारी निर्णय ऋषि शिलाद ने लिया है उसे परिवर्तित करने में केवल वो ही हमारी सहायता कर सकते हैं। किंतु इंद्रदेव, हमें सर्वथा सावधान रहना होगा, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र अपने क्रोध के कारण पूरे जगत में विख्यात है। कहीं हमारी सहायता का अनुरोध हमारे लिए कोई नवीन विपत्ति न उत्पन्न कर दे। ऋषि विश्वामित्र तो अत्यंत गहन ध्यान में विलीन है। यदि उनके ध्यान से जागृत होने में अधिक समय व्यतीत हो गया और इस अवधि में ऋषि शिलाद का तप अपने चरम पर पहुंच जाए और वो किसी अन्य स्वर्ग का निर्माण करने में सफल हो जाए, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है।
हमें तो अभी से इस नवीन स्वर्ग के दृश्य दिखाई देने लगे। अर्थात तो किसी भी क्षण ऋषि शिलाद अपने तपोबल से उस नवीन स्वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करने में समर्थ हो जाएंगे। अब तो केवल इंद्रदेव और ऋषि विश्वामित्र ही इस अनर्थ को रोकने में हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि मैंने ऋषि विश्वामित्र का तप भंग किया तो वो क्रोधित हो उठेंगे। इसलिए उचित यही होगा कि मैं ब्रह्मदेव से पूछ लूं कि अब हमें करना क्या चाहिए। देवराज, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि मुझे ज्ञात है। ऋषिवर, वो ऋषि शिलाद। मैंने कहा ना मुझे ज्ञात है देवराज। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं ऋषि शिलाद को समझाकर ये प्रयास करूंगा कि पुनः वैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न ना हो जो पूर्व में भी घटित हो चुकी है। धन्यवाद ऋषिवर। पुनः ये भूल ना करें। अर्थात लंकेश, क्या इससे पूर्व भी ऐसी ही भूल हुई थी? हाँ गौरी नंदन, और वो कोई नहीं, स्वयं ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने कभी एक नवीन स्वर्गलोक के निर्माण का प्रयास किया था। तभी तो वे ऋषि शिलाद को रोकने के लिए तत्पर भी हो गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऋषि शिलाद ने तो नवीन स्वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ भी कर दी है। अब तो केवल हम आशा ही कर सकते हैं। जिस प्रक्रिया का आरंभ ऋषि शिलाद ने किया है उसे ऋषि विश्वामित्र अंत तक पहुंचने नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, जो आप कर रहे हैं उसे रोक दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप तो वो महान ऋषि हैं जिन्होंने आज तक अपना विवेक नहीं खोया, किसी मनोविकार को अपने स्पर्श तक नहीं होने दिया। फिर इस क्रोध रूपी मनोविकार से क्यों प्रभावित हो? मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने आज तक जो कुछ भी अर्जित किया है उसे इस तरह से व्यर्थ न गवाएं।
शिवाय। मैं ऋषि विश्वामित्र आपको समझाकर यहाँ पर रोकने हेतु आया हूँ, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ आप सुनने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। ऋषि विश्वामित्र, आप यहां? मेरा प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सर्वथा अनुचित है। अपने वर्षों की साधना से अर्जित तपोशक्ति को इस प्रकार व्यर्थ न गंवाएं। ऋषिवर, सत्य तो यह भी है कि मुझे स्वर्गलोक में प्रवेश करने से रोका गया। मेरा घोर अपमान हुआ है वहां, इसलिए ऋषिवर मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। मैं स्वयं के लिए नवीन स्वर्ग के निर्माण के उपरांत ही शांत बैठूंगा। ऐसी भूल मत कीजिएगा ऋषिवर, जो पूर्व काल में मुझसे हो चुकी है। मैंने अपने क्रोध को अपने प्रतिष्ठा का आधार बनाकर स्वर्ग ही नहीं संपूर्ण सृष्टि की प्रतिसृष्टि का निर्माण कर दिया था, और अपने इस भूल के कारण संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया था। ऋषि विश्वामित्र ने सृष्टि की प्रति सृष्टि का निर्माण किया, किंतु वो ऐसा करने पर क्यों प्रेरित हुए लंकेश? क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के राजा सत्यव्रत को विश्वास था कि उनके द्वारा धर्म संगत जीवन व्यतीत करने के कारण वो स्वशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने, अपनी कामना को पूर्ण करने के अधिकारी थे। इसलिए अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या के राजा घोषित करने के उपरांत वो अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु सूर्यवंश के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ के समक्ष प्रस्तुत हुए। किंतु उनकी ये इच्छा सुन के सब स्तब्ध रह गए। ये क्या कह रहे हैं आप? पुत्र शक्ति, शांत रहो और अपनी पूजा संपन्न करो। राजन के साथ संवाद कर उन्हें अनुचित और उचित का भेद मैं समझा दूंगा। आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकता राजन, क्योंकि आपकी इच्छा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। किसी भी मनुष्य को सशरीर स्वर्गलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है राजन। आपको सशरीर स्वर्गलोक भेजकर मैं इस नियम का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा। मुझे ज्ञात है आप ऐसा अवश्य कर सकते हैं गुरुदेव। मैंने कभी भी आपकी बात का उल्लंघन नहीं किया है, तो आज आप भी मेरा ये निवेदन स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं गुरुदेव। संपूर्ण जीवन मैंने सत्कर्म किए हैं और ये अधिकार अर्जित किया है, इसीलिए आज मैं आपका कोई भी अन्य उत्तर नहीं सुनूंगा। और जो मैं कह रहा हूं वो तो आपको अवश्य ही करना होगा। क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु प्रतीत होता है राजन अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। अपनी लालसा पूर्ण करने के लिए अपने ही गुरु का अपमान कर रहे हैं। कि ये अपमान कैसा ऋषिपुत्र? मैंने अपना राजपथ स्वेच्छा से अवश्य त्याग किया है, किंतु अभी भी मैं एक राजा का पिता हूँ। इसीलिए मेरे गुरु और प्रजा होने के नाते आपके पिता के लिए अनिवार्य है कि वो मेरे आदेश का पालन करें। आदेश? पिताजी को आदेश देंगे आप, वो भी अपनी एक अनुचित इच्छा पूर्ण करने के लिए? प्रतीत होता है राजन कि आपकी मति ही भ्रष्ट हो गई हो। ऐसी धृष्टता करने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ आपको? धृष्टा मैं नहीं, आप कर रहे हैं ऋषिपुत्र। स्मरण रखिए, मैं अभी भी एक राजा का पिता हूँ और मेरे लिए अपनी प्रजा को आदेश देना कदापि अनुचित नहीं है। राजा के आदेश का उल्लंघन घोर राजद्रोह होता है, इसीलिए मेरे आदेश को टालने का अपराध मत कीजिए गुरुदेव, अन्यथा क्या राजन? इसके पूर्व की आप ही कुछ करें, मैं ही आपको शापित कर दूंगा। और इस दुस्साहस के उपरांत आज आप अपना स्वर्ग जाने का अधिकार तो खो ही चुके हैं।
और मेरे श्राप के प्रभाव से और आप विकृत हो जाएंगे। आपको त्रिशंकु पुकारा जाएगा और आपको ना ही अपने गृह में स्थान प्राप्त होगा ना बाहर, और आप अपना शेष जीवन इसी प्रकार अपने इस भयंकर रूप में यहाँ वहाँ भटकने पे विवश हो जाएंगे। क्या हुआ लंकेश? क्या त्रिशंकु के रूप में महाराज सत्यव्रत अपने राज्य की सीमा से बाहर निर्जन स्थानों में विचरण करने पर विवश हो गए? हाँ, उनकी तो दुर्दशा का वर्णन करना भी कठिन है गौरीपुत्र, क्योंकि वो जहाँ जाते उनके विकृत रूप को देखकर उन्हें कोई पहचान नहीं पाता और वो सभी की घृणा, तिरस्कार एवं धुतकार के पात्र बनते। फिर इसी प्रकार एकाकी यहाँ वहां भटकते हुए उनकी भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई, जिनकी ऋषि वशिष्ठ के साथ प्रचंड प्रतिद्वंदिता थी और त्रिशंकु ने दोनों महर्षियों के मध्य इसी परस्पर द्वेष का लाभ उठाने का निर्णय लिया। रुकिए! मेरे अनुमति के बिना यहां प्रवेश करने का दुस्साहस कदापि मत करना। प्रणाम ऋषिवर। प्रतीत होता है कि आप भी मुझे इस रूप में पहचानने में असमर्थ रहे हैं। राजा सत्यव्रत, आप यहां और इस अवस्था में? ऋषिवर, ऋषिवर, देखिए मुझे। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया और जब मैंने स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की तो देखिए मेरी क्या दुर्दशा कर दी। देखिए ऋषिवर, जब सभी मुझे पहचानने में असमर्थ थे तब आपने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे पहचाना और इसलिए मुझे विश्वास है कि अब यदि मेरी कोई सहायता कर सकता है तो वो एकमात्र आप हैं। तो मुझ पर कृपा करके मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने की कृपा करें ईश्वर। राजन, दुर्भाग्यवश ऐसा मैं नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कहकर मुझे निराश मत कीजिए, क्योंकि मैं तो आपके पास बहुत बड़ी आस लेकर आया था। नहीं राजन, आप जो मुझसे चाहते हैं वो कदापि संभव नहीं। उचित है ऋषिवर, अब मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं है। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ना हो सका वो आप अवश्य कर देंगे, वो आप अवश्य कर देंगे। किंतु मुझे क्या ज्ञात था, जिस प्रकार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से हताश होकर मैं निकला था, उसी प्रकार निराश होकर महानतम ऋषि विश्वामित्र के आश्रम से भी प्रस्थान करना होगा। रुकिए राजन, जो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होता है वो मेरे आश्रम में कदापि नहीं होता। यहाँ पर आया हुआ याचक कभी निराश नहीं लौट सकता। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सभी आवश्यक अनुष्ठान करूंगा और आपको सशरीर स्वर्गलोक प्रवेश करूंगा। इसीलिए तो ये मान्यता सर्वथा उचित है कि कभी किसी के प्रति द्वेष की भावना के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके मन में स्थित ये द्वेष का भाव स्वयं उसकी ही हानि करने पर बाध्य कर देता है। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। गौरीपुत्र, मेरा साथ पाकर आप भी प्रभु के प्रत्येक अवतारों की प्रत्येक कथा के पीछे छिपे शेष संदेश को समझने में समर्थ हो गए हैं।
अवश्य लंकेश, स्वयं की भूल से तो सभी सीखते हैं, किंतु बुद्धिमानी तो इसमें है कि हम दूसरों की ही भूलों से सीख प्राप्त कर अपने जीवन को उनसे सुरक्षित रखें। ऋषि विश्वामित्र भी यही चाहते थे कि ऋषि शिलाद उनकी भूल की कथा सुनकर अपनी भावी भूल से सुरक्षित हो जाएं। लंकेश, किंतु त्रिशंकु की कथा में आगे क्या हुआ? ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रति सृष्टि का निर्माण कब और क्यों हुआ? ऋषि विश्वामित्र ने एक यज्ञ आरंभ किया, जिससे उत्पन्न शक्तियों के प्रभाव से भूतपूर्व राजा सत्यव्रत त्रिशंकु के रूप में स्वर्ग की ओर उठने लगे। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं दराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं दराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं सिंहकागर्भसम्भूतं दराहुं नमाम्यहं कालाय नमः। ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ये क्या कोई अनुमति लिए बिना ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा है? नहीं वायुदेव, यह अवश्य किसी की तपोशक्ति से उत्पन्न कोई प्रवेश द्वार है, जिसके माध्यम से कोई स्वर्ग के भीतर आने का प्रयास कर रहा है। यह अवश्य असुर गुरु शुक्राचार्य ही हैं, जो पुनः किसी और असुर को स्वर्ग भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो कोई भी है, मुझे इसी क्षण इसे रोकना होगा। और इस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी देवगण त्रिशंकु को स्वर्गलोक में प्रवेश करने से रोकने के लिए तत्पर हो गए। अब जहां एक ओर समस्त देवगण किसी भी प्रकार से त्रिशंकु को रोकने के प्रयास में थे, तो वहीं दूसरी ओर ऋषि विश्वामित्र किसी भी दशा में त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजने के लिए अडिग थे। और फिर इसी द्वंद्व के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु मध्य में ही स्थित होकर अधर में ही उलझ गए, जिससे वो कभी ऊपर जाए तो कभी नीचे चले आते। असुर गुरु शुक्राचार्य नहीं, ये तो ऋषि विश्वामित्र है। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम अर्धगाय महावीर्यं। हे महर्षि, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है और हम आपके विरुद्ध कदापि नहीं जाना चाहते, किंतु इस समय हम एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में हैं। हम किसी भी मनुष्य को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति कदापि नहीं दे सकते। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अभी और इसी क्षण अपने इन प्रयासों को रोक दें। देवराज इंद्र, मैंने त्रिशंकु को वचन दिया है कि ऋषि वशिष्ठ के समान उसे अपने आश्रम से निराश नहीं लौटने दूंगा। मैं उसे सशरीर स्वर्गलोक अवश्य पहुंचाऊंगा। मेरा वचन और उसकी मर्यादा कदापि भंग नहीं होने दूंगा। यदि आप उसे अपने स्वर्गलोक में आने की अनुमति नहीं दे सकते, तो मैं एक नवीन स्वर्गलोक ही नहीं, एक नवीन सृष्टि अर्थात सृष्टि की प्रतिसृष्टि का निर्माण करूंगा, जिस पर उसी का एक छत्र राज्य होगा, जिस पर उसी का एक छत्र राज्य होगा। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। मेरे लिए एक प्रति सृष्टि का ही निर्माण करेंगे ऋषि विश्वामित्र।
ऋषि विश्वामित्र ये कैसा नाटक कर रहे हैं? ये तो एक अन्य सृष्टि का निर्माण कर रहा है जो सर्वथा अनुचित है। देवगण, इस प्रकार तो बहुत बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। समस्त ब्रह्मांड के नष्ट होने की संभावना जागृत हो जाएगी। हमें ऋषि विश्वामित्र के समक्ष प्रकट होकर इस अनर्थ को रोकने का अनुरोध करना चाहिए। यही उचित होगा। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम अर्धगाय वीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं श्रीकागर्भसम्भूतं दरां रामाम्यहं ओम कालाय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम अर्धगाय वीर्यं चंद्रदीप्तमर्दनं श्रीकागर्भसम्भूतं हे ऋषिवर, हे धर्मात्मा, हमारे समस्त दोषों को क्षमा कर दीजिए और इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए। ऋषिवर, हमारा आपसे कोई विरोध नहीं। हम तो त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने से केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वो धर्म विपरीत होने के साथ साथ उसका स्वर्ग में प्रवेश करना सृष्टि के नियमों के विपरीत होगा। अपने वचन पे अडिग रहना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता और ना ही कभी हटूंगा। ऋषिवर, भला ऐसा कोई भी कार्य आप कैसे कर सकते हैं जिसका आधार ही धर्म का विरोध हो? हे ऋषिवर, किसी भी मनुष्य का सशरीर स्वर्ग लोक में प्रवेश करना तो सर्वथा अप्राकृतिक है। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध कुछ न हो, वही प्रयास कर रहे थे हम। ऋषिवर, प्रति सृष्टि का निर्माण वास्तविक सृष्टि के लिए महासंकट उत्पन्न कर देगा। आप अपने हट पर स्थिर रहने के लिए समस्त सृष्टि को नष्ट करने की संभावना प्रकट मत कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, हम सभी देवता आपके सामने नतमस्तक होकर एक बार पुनः विनती करते हैं कि आप जो कर रहे अथवा करने जा रहे उसका कितना विनाशकारी प्रभाव होगा, उसे समझने का प्रयास कीजिए। अपने तपोबल को ऐसे सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने में व्यर्थ मत कीजिए। समस्त ग्रह अपने नियत पथ से भटककर अव्यवस्थित होने के लिए विवश हो गए। क्या ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान नहीं होगा? तो कैसा अनर्थ कर दिया मैंने, किंतु मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। अपने वचनानुसार मुझे त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजना ही था। अब जो हो गया उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
उस भूल को सुधारा नहीं जा सका था। ओह, अर्थात इसका अर्थ तो फिर यही हुआ कि सब कुछ पुनः यथावत करने का अब कोई मार्ग ही शेष नहीं था। और अब तो ऋषि शिलाद भी वही भूल करने जा रहे थे। यदि उनसे इतनी बड़ी भूल हो जाती, फिर वे तो प्रभु महादेव के पिता बनने के सौभाग्य से ही वंचित रह जाते। किंतु फिर इसका निवारण क्या था लंकेश?